नहीं नहीं, क्योंकि ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा टेक्निकल होगा, बस हमें अप्लाई करना आना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। तो सर वो टेक्निकल क्वेश्चन भी एक बार देखेंगे नहीं? वो तो आगे आएंगे ना। ओके। मतलब यहाँ पे सिर्फ हमें इतना सीखना है कि जब आगे प्रोडक्ट रूल का यूज आए तो हम समझ लें, हमें पता चल जाए कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया है। ठीक है सर। अब अगला आपका सर जो इसमें सर एक मिनट सर। हाँ सर इस वो लास्ट वाला लाइन में सर 3 स्क्वायर x स्क्वायर है, तो सर वो 3 कहाँ से आया है? बस ये 3 हमने कॉमन ले लिया ना यहाँ से, ये 6 और ये 3। 6 का मतलब होता है ना 3 into 2, 3 into 3। जी सर। हाँ वो 3 वहाँ है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब देखो बिल्कुल सेम बात हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। मान लीजिए आपको एक फंक्शन ऐसे दिया है कि एक तो फंक्शन ये है, इज इट क्लियर, और दूसरा फंक्शन ये यानी फंक्शन रेशो की फॉर्म में है। ये आपका न्यूमरेटर हो गया है, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया है। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो नीचे वाली चीज है यानी जो सेकंड फंक्शन है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या वो जीरो नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना। हाँ, दोनों जगह वेरिएबल है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो हम यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? जैसे मान लो यही क्वेश्चन होता, इसमें ऊपर एक्स स्क्वायर होता, नीचे ई होता, या ई ऊपर होता एक्स नीचे होता है ना। इस तरह के क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो ये है, लेफ्ट साइड पे तो आपका dy अपॉन dx हो गया है, ये आ गया है। राइट साइड पे हम लोग डेरिवेटिव ऐसे करेंगे, आपको जो सेकंड फंक्शन है आप उसको ऐसे रखोगे, यानी इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर लोगे माइनस, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है, तो वहां पे प्लस आता है या माइनस आ जाएगा। इसके बाद आप फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखोगे जैसा भी वो है, सेकंड फंक्शन का आप डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, और इस पूरे को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दोगे। किससे? डिनोमिनेटर से। एक इसे याद रखने का एक भी तरीका है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, नीचे वाली वैल्यू यानी डिनोमिनेटर और ऊपर वाली वैल्यू यानी न्यूमरेटर, माइनस नीचे वाली वैल्यू और डेरिवेटिव किसका है, सॉरी ऊपर वाली वैल्यू डेरिवेटिव किसका है, नीचे वाली वैल्यू का, डिनोमिनेटर का, और डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, क्या? नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले ऐसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। इज इट क्लियर? ऊपर वाली वैल्यू हो गई, नीचे वाली हो गई है, ऊपर वाले को ऐसे रखोगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव, सॉरी नीचे वाले को ऐसे रखोगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले को ऐसे रखोगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को, अपने पहले वाले एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर लें, डिवाइडेड बाय में डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेना है। हाँ स्क्वायर है। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ये दिया था, जैसे हमने लिया था 7x स्क्वायर EX, ये ले लिया हमने, मल्टीप्लाई की कहां ले लिया, डिवाइड में। मैं 6x हटा रहा हूं अभी, है ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हमने मान लीजिए ये ले लिया। इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? लेफ्ट साइड पे आपके पास ये हो गया है, 7 कांस्टेंट है बाहर लिख दो, नीचे वाली वैल्यू को ऐसे ही रखोगे तो EX ऐसे ही आ गया। इसका डेरिवेटिव करोगे ऊपर वाली वैल्यू का, यानी एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी हाँ माइनस, नीचे ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे, जो आपकी ऊपर वाली वैल्यू उसको ऐसे रखोगे, नीचे वाली का डेरिवेटिव करोगे तो नीचे वाली वैल्यू ऐसे आ गई है, डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, यानी EX का होल स्क्वायर। तो इधर ये हो गया आपके पास dy बाई dx इज इक्वल टू 7, आपके पास ऐसे ही रहेगा, EX आपके पास ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है 2x, उसके बाद एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, EX का डेरिवेटिव क्या होता है? EX ही होता है ना, यस और नो? EX ही होता है EX का डेरिवेटिव, ठीक है। नीचे EX का स्क्वायर है, ठीक है। 7 आपका ऐसे रहेगा, कॉमन देख लो क्या आ रहा है, तो EX कॉमन आ रहा है, यस और नो? ठीक है, आपका x भी कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? तो यहाँ से e कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, 2 बचा है, यहाँ से x कॉमन आ गया, तो x बचा है और e कॉमन आ गया।
डिवाइडेड बाई ई एक्स स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पे सिंगल एक्स है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स आपका क्या हो गया, डिवाइड हो गया है। क्या बचा आपके पास अभी, आपके पास बचा है इधर dy बाई डी एक्स 7x एक्स, ये एक्स कैंसिल ही हो गया, डिवाइड हो गया हमारे से, है ना। तो हमारे पास बचा है 2 माइनस एक्स, और नीचे क्या बचा है ई एक्स, क्योंकि यहाँ पे ई एक्स पे स्क्वायर है तो हमने डिवाइड करा, एक ई एक्स खत्म हो गया है, पर ई एक्स स्क्वायर मतलब दो बार है, एक बच गया है ना। सर एक्स स्क्वायर था ना ऊपर, तो ऊपर एक्स स्क्वायर का है, ऊपर ई एक्स है ना। ठीक है कॉमन आ गया, ओके। अब क्वेश्चन टूल में एक एग्जांपल और है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं आपको कल का काम बता रहा हूँ, होमवर्क का क्या है। एक तो आप प्रोडक्ट टूल अप्लाई सॉरी कर लेना जितना भी है, चैन रूल कर लेना, और क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन टूल को कर लेना, इतना है। इसके अलावा चैप्टर 1 में मैंने आपको सैंपल पेपर 1 में कहा था क्वेश्चन 1 करिएगा, मुझे रीटा ने भेजा भी था, ठीक है, उसका आंसर ठीक है। आप लोग या तो सैंपल पेपर 1 से क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर लो खुद से, ठीक है, पता तो है ही आपको आंसर कहां पर है उसके, या फिर दूसरा होमवर्क है, दो में से एक, मतलब मैं कोई इस चैप्टर का होमवर्क नहीं दे रहा हूं आपको, पीछे का ही दे रहा हूं, जिससे एग्जाम तक आप पीछे कुछ भूलो ना। या आप ग्रामर रूल और रैंक के क्वेश्चन को, कई कंसेप्ट को रिवाइज कर लो, एक एक दो क्वेश्चन कर लो। क्या ग्रामर रूल और दूसरा क्या है रैंक। देखो अगर ऐसा हुआ मैट्रिक्स में से, जैसे मैंने आपको बताया जो चैप्टर 1 है, मिनिमम 12 मार्क्स का पेपर आता है, और हाँ कई बार ऐसा देखने में आया पिछले कुछ सालों में, लगभग 5-6 बार 44 मार्क्स का पेपर आया है। तो अगर ऐसा पेपर आएगा तो उसमें से एक क्वेश्चन ग्रामर रूल का जरूर आएगा और एक क्वेश्चन रैंक का जरूर आएगा। इट क्लियर। तो जब अल्टरनेट क्लास होगी, अल्टरनेट क्लास में अगर करंट का होमवर्क हुआ देने लायक तो मैं आपको दे दूंगा, जैसे आज का होमवर्क नहीं है इतना, फॉर्मूला ही आपको याद करना है, वरना मैं प्रीवियस जो चैप्टर्स उसके वो टॉपिक्स आपको देता रहूंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर वो जो आपने सेकंड स्टेप सॉल्व किया ना ऊपर सबसे टॉप पर, इसको एक बार और रिपीट कर दीजिए। ये वाला? हाँ सर, ये टॉप पर जो आपने 7 कॉमन, हाँ ऊपर सर डेरिवेटिव जो, हाँ मैं समझ गई, कोई नहीं, इसको कर लेते हैं, इसको एक बार और ठीक है। ये वाला जो मैंने इरेज करा है ना, हाँ सर ठीक है। देखो 7 ऑलरेडी आपके पास है, यस और नो? यस सर। अब दोनों जगह ई एक्स है, कॉमन आ गया, यस सर कॉमन आ गया, ठीक है ओके। यहां से एक्स कॉमन आ गया और एक्स भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये कॉमन आ गया, एक्स भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ से 2, यहां से एक्स कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स हमने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, तो नीचे आपके पास एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है इस ब्रैकेट को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। शुभ रात्रि, गुड नाइट।